बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आज के इस नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ने वाले हैं फॉर्मूले, ठीक है, और नियम जो प्रकाश से संबंधित परावर्तन के और अपवर्तन के नियम हैं उनके बारे में, और जो भी छोटे मोटे रिलेटेड उनसे फॉर्मूले हैं उनके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले आइए समझते हैं हम नियम। पहला नियम क्या है? परावर्तन का नियम, ठीक है। तो परावर्तन देखिए, होने के लिए हमारे पास एक मीडियम होगा तो भी क्या होगा, परावर्तन हो जाएगा। लेकिन अपवर्तन होने के लिए हमारे पास कम से कम क्या होने चाहिए, दो मीडियम तो होने चाहिए। बात समझ में आ गई? दो मीडियम जब होंगे तभी काम बनेगा, ठीक है, अपवर्तन के लिए। तो पहला नियम समझते हैं। देखिए पहला नियम क्या कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। क्लियर? दूसरा देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आपने जो पढ़ा है उसमें देखा होगा ना कि जब भी कोई प्रकाश की किरण आती है उसके बाद उसी मध्य में वो वापस लौट जाती है उसी एंगल पर, ठीक है, जो अभिलंब होता है, ठीक है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। समझ में बात आ गया? ठीक है। अब जरा इसके बाद जरा आप इसको देख लीजिए, फिर इसको देखते हैं, ठीक है। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम, ठीक है। देखिए प्रकाश के अपवर्तन के लिए हमने बोला ना कि कम से कम दो मीडियम होने चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा नियम इसमें बदला रहेगा। देखिए जरा, यहां पर आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, आपतन कोण कीजिए और अपवर्तन कोण कीजिए, दोनों का अनुपात क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। दोनों का जो अनुपात होगा वो कांस्टेंट होगा। मतलब ये है कि साइन आई अपन साइन आर इज इक्वल टू क्या, एक नियतांक, एक कांस्टेंट, ठीक है। और इसी को स्नेल ने बताया था, ठीक है। ये स्नेल का नियम भी कहलाता है, ठीक है। यही साइन आई अपन साइन आर इज इक्वल टू क्या, एन। अगर आपके पास मीडियम हो तब की बात है, ठीक है। तो स्नेल का नियम भी इसे कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा बात को। अब जरा देख लीजिए, दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ठीक है, या फिर 1/b प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक। अब किसका मतलब क्या होता है जरा ये समझ लीजिए। v क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। u क्या है, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी। गॉट इट? f क्या है, दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है। ये इसके बाद अब जरा इस पे आ जाइए, क्या लिखा है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, ठीक है। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, f इज इक्वल टू r/2, ठीक है। f इज इक्वल टू r/2। बात समझ में आ गई? जरा देखिए, रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू माइनस का v/u, ठीक है। और रेखीय आवर्धन का कोई यूनिट होती नहीं है, ठीक, ध्यान रहेगा। या m इज इक्वल टू I/O, ठीक है, ये भी होता है ना, कभी कभी आप देखोगे m इज इक्वल टू I/O। न्यूमेरिकल्स में कभी कभी आपको दे देगा कि माइनस b/u इज इक्वल टू I/O, आपको रख करके सॉल्व कर लेना है, ठीक है। जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा आप उस हिसाब से उसको क्या कर लेंगे, बदल लेंगे, ठीक है। तो I क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, और O क्या है, वस्तु की लंबाई। तो ये बातें क्लियर हो गई। अब जरा इधर आ जाइए। अब जरा देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, याद रहेगा। हाँ, अब निर्वात के रिस्पेक्ट में जो माध्यम में प्रकाश की चाल हो जाएगी ना, वो क्या हो जाएगी, कुछ कम हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर रेयर मीडियम रहता है, ठीक है, रेयर मीडियम, ठीक, जैसे हवा हो गया तो ये रेयर मीडियम है, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रकाश की चाल होगी ना वो थोड़ा सा ज्यादा रहे, मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी। बट जैसे वो पानी में एंटर करेगी या फिर किसी माध्यम में, सघन माध्यम में, तो क्या हो जाएगी, इसकी अपेक्षा कम हो जाएगी, ठीक है। ये बातें भी ध्यान रखिएगा। अब जरा देखिए, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक हो सकती है, ठीक है। अब जैसे एंगस्ट्रॉम आया ना, तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये कभी कभी पूछने को आता है, न्यूमेरिकल में हेल्प करता है, तो ध्यान रखिएगा अपनी कंफर्टेबिलिटी के लिए भाई, जब भी अगर कोई पूछेगा तो बता भी लीजिएगा, ठीक है। अब जरा देखिए, अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल में संबंध, ठीक है। तो n को आप अपवर्तनांक बोलिए या फिर एक सिंबल और होता है ईटा, ठीक है। जरा कैसे होता है, वो सिंबल समथिंग ऐसे होता है, ठीक है, ये ऐसा। तो कभी कभी आपको दिखने को मिलेगा, कभी n देखने को, कभी ये मिलेगा, ठीक है। तो दोनों की बातें एक ही है, दोनों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही बोलते हैं, ठीक है। तो n इज इक्वल टू क्या होता है, c/v, जहां पे c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, और v क्या है, वेलोसिटी उसकी, ठीक है। तो एक एग्जांपल मैंने लिखा है, जैसे y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक अगर दिया है तो आप कैसे लिखोगे, Ang इज इक्वल टू y में जो प्रकाश की चाल होगी बटे कांच में जो प्रकाश की चाल होगी। बट ये सब में कॉमन रहेगा, c/bg, ठीक है। तो जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो किसमें है,
कांच में। ठीक है, तो VG का मतलब ये है। अब जैसे क्रांतिक कोण और माध्यम के अपवर्तनांक में क्या संबंध होता है, तो क्रांतिक कोण को किससे शो करते हैं, साइन सी से, क्रिटिकल एंगल है। ठीक, तो ANG इज इक्वल टू क्या होता है, 1/sin c। ठीक है, तो 1/sin c आपने मैथमेटिक्स में क्या पढ़ा है, कॉस होता है, कॉसिक होता है। ठीक है, तो ANG इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट कॉसिक c। बात क्लियर हो गई। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले हैं। इसके बाद वाले वीडियो में भी मैं क्या करूंगा, इसी के आगे फॉर्मूले को कंटिन्यू करूंगा। जितने भी लाइट के फॉर्मूले हैं ना, उसको मैं एक बार ऐसे आपको रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, तो आप भी इसको क्या करिएगा, ध्यान में रखिएगा। तो आज के वाले वीडियो में इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं अगले वाले वीडियो में।